बीती रात पिथौरागढ़ में कबाड़ की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। जाखनी रोड में मौजूद कबाड़ की दुकान में देर रात आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिस कारण से उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। आग लगने की इस घटना में नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया। बीजेपी ने अपने SC/ST सम्मेलन का समय बदल दिया है और अब ये सम्मेलन दिसंबर में होंगे। राज्य के 18 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इसे बीजेपी का नया दांव माना जा रहा है। हालांकि सम्मेलन में लोगों को लाना बड़ा लिटमस टेस्ट भी होने जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। पांचों लोकसभा सीट में बीजेपी ने 70% वोट शेयर का टारगेट लिया है, जिसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब बीजेपी मंडल स्तर पर अपने SC/ST सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें SC/ST वर्ग को लाना बीजेपी नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इस प्रकार के सम्मेलनों के माध्यम से मुझे लगता है कि वो और अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी से भी, सरकार से भी जुड़ने का काम सिद्ध होगा और उनको ये अवगत भी कराया जाएगा कि किस प्रकार से सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आपके कल्याण के लिए काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो उससे लाभार्थी होंगे वो तो जुड़ेंगे, साथ ही जो अन्य लोग हैं उन तक भी और जानकारियां पहुंचेंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि SC/ST सम्मेलन में भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होने वाली। बीजेपी नेताओं ने SC/ST वर्ग को सिर्फ वोट के तौर पर ही देखा और इस्तेमाल किया है। आज इलेक्शन है तो ये चाहते हैं कि सम्मेलन करके उन लुभाने वाले वादे करें और इलेक्शन जीत के फिर भूल जाए। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और हम घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था और किस वादे पे खरी नहीं उतरी है, और जितनी भी योजनाएं थी इन्होंने ऐसा नियमावली कर दी है जिसको लोगों को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इन सम्मेलनों का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के नेताओं की धड़कनें भी इन सम्मेलनों को लेकर बढ़ी हुई हैं। कैसे SC/ST वर्ग को इन सम्मेलनों से जोड़ा जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव तय वक्त पर ना होकर देरी से होंगे। 2 फरवरी तक वोटर लिस्ट फाइनल होनी है, पर कांग्रेस का आरोप है कि शहरों के चुनाव में हार के डर से बीजेपी ने इलेक्शन को परिसीमन से लेकर ऑब्जेक्शन में उलझा दिया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर होगा, पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में इस बार प्रधानमंत्री का नाम काम नहीं आने वाला। यही बोलकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। 2 दिसंबर को सभी निकायों का कार्यालय पूरा हो जाएगा, लेकिन चुनाव देरी से होंगे। कांग्रेस का आरोप है कि शहरों के चुनाव में इस बार बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए परिसीमन, ऑब्जर्वेशन और वोटर लिस्ट का काम अब शुरू हुआ है। निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 2 फरवरी को फाइनल होगी, पर लोकसभा चुनाव के साथ निकाय चुनाव होने की संभावना न के बराबर है। कांग्रेस के मुताबिक हार के डर से चुनाव को उलझाया गया है, क्योंकि 2 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन्होंने इसको बढ़ाकर आगे कर दिया कि जो मतदाता सूची होगी उसका प्रकाशन जो होगा वो 2 फरवरी को होगा। उससे पहले उसमें आपत्तियां लगाई जाएंगी। इन्होंने पूरे राज्य की जनता को आपत्तियां लगाने में, परिसीमन के मुद्दे पर कि मतलब कहाँ पे SC सीट होगी, कहाँ OBC होगी, इन सारे मुद्दों पे लोगों को उलझा दिया है। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये निकाय चुनाव से घबराकर, क्योंकि उन्हें मालूम है बहुत बुरी तरह हम हार रहे हैं। उत्तराखंड में इस बार 9 नगर निगम में चुनाव होना है, जिसमें श्रीनगर, नया नगर निगम, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर में बीजेपी के मेयर हैं, तो कोटद्वार, हरिद्वार में कांग्रेस के मेयर हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव से पहले सब काम पूरे होने जरूरी हैं, इसलिए परिसीमन से लेकर पब्लिक ऑब्जर्वेशन का काम पूरा किया जा रहा है और चुनाव कभी भी हो सकते हैं। जीत बीजेपी की ही होगी। पंचायतों से लेकर के और अभी नगर निकाय के जो चुनाव है,
इसमें परिसीमन भी होना है और आपत्तियां भी आएगी, निस्तारण भी होना है। तो इसलिए ये थोड़ा पीछे हुए हैं और कांग्रेस चिंता न करे, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आने वाली है और जीतेंगे। पंचायत चुनाव भी जीतेंगे और नगर इकाई के चुनाव भी जीतेंगे और लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर इलेक्शन की तारीख से पहले परिसीमन से लेकर ऑब्जर्वेशन पर बीजेपी और कांग्रेस भिड़ते हुए नजर आए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी ने हार के डर से निकाय चुनाव टाले हैं। कांग्रेस के इस आरोप को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और सभी निकायों को तैयार रहने को भी कहा गया है। इस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपके माध्यम से सभी को कहना चाह रहा हूं, डरने वाला कोई विषय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया से पहले जो सब चीजें होती हैं वो सब की जा रही है, चाहे आरक्षण का विषय हो, चाहे मतदाता सूची बनाने का विषय हो। और आप भी जानते हैं, मैंने अभी पिछले दिनों ईओज की मीटिंग बिठाई, उनको भी कहा था कि आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव होंगे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने यहां एक गाड़ी से 121 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पकड़ी गई शराब की कीमत 9 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आईटीबीपी बैंक के पास में पिकअप से 121 पेटी शराब पकड़ी है। अवैध शराब के साथ में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि गाड़ी को सीज किया गया है। कोटद्वार के लैंसडाउन में डेरिया खाल के पास में एक सड़क हादसा हो गया और हादसे में एक कार डिवाइडर से टकराकर सीधे 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार के ऊपर के मौके पर एक की मौत हो गई है और कार ड्राइवर लैंसडाउन का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि हरिद्वार से सवारी छोड़कर वापस अपने घर जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद में शव को खाई से बाहर निकाला। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों नैनीताल में है और 2 दिनों में माही होटल में रुके हुए हैं। पहाड़ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठा रहे हैं, हालांकि वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। कोटद्वार के कण्वाश्रम क्षेत्र को पर्यटन के लिए आकर्षण स्थल के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है और इसी के तहत में मालन नदी के उद्गम स्थल से लेकर कण्वाश्रम तक डीएम पौड़ी और साथ ही उनकी टीम ने पैदल यात्रा निकाली और साथ ही इसको पर्यटन के लिहाज से विकसित करने पर काम किया जा रहा है। ट्रैक ऑफ द ईयर के तौर पे जो ये हमारा पर्टिकुलर ट्रैक चूज़ किया गया कण्वाश्रम से मलनिया, तो हम मलनिया से आज स्टार्ट कर रहे हैं और कण्वाश्रम तक जा रहे हैं। ये हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, रिलीजियसली तो है ही, और हम चाह रहे हैं मतलब हमारी पूरी टीम का यही एफर्ट रहेगा कि किसी तरीके से हम इसे टूरिज्म के मैप पे, रिलीजियस टूरिज्म के मैप पे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बागेश्वर में भी बद्रीनाथ धाम है और इसके भी हर साल कपाट बंद किए जाते हैं। क्या है मंदिर की मान्यता, रिपोर्ट में देखिए। बागेश्वर की कांडा में भी बद्रीनाथ धाम का एक काफी पौराणिक मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु की काफी पुरानी प्रतिमा है, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर की सही देखरेख और रखरखाव के अभाव में यहाँ से कई ग्रेनाइट की मूर्तियाँ चोरी हो गयी, लेकिन अब भी यहाँ पर भगवान विष्णु की कई आकर्षक मूर्तियाँ मौजूद हैं। मंदिर में जो है बुनियाद बनने के लिए खुदाई शुरू करी, नया मंदिर बनाने के लिए, तो इसमें हमको पुरानी मूर्तियाँ मिली जो कई टूटी हुई थी, कई साबुत भी निकली और इसमें चक्र भी निकले और इसमें जो है पूरे पिलरों में लोहे के अंकुश भी लगे हुए थे। तो हमको ऐसा लगता है कि ये मंदिर हमारा काफी प्राचीन रहा होगा। बागेश्वर की इस बद्रीनाथ धाम की मूर्तियाँ अपनी पौराणिकता की गवाह है। साथ ही कई किलोमीटर में फैला एक गांव भी है जिसका नाम नारायण गुट है। इस मंदिर में भी हर साल अखंड रामायण और विशाल भंडारे के बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है जो बुजुर्ग और बेसहारा लोग
चमोली की बद्रीनाथ मंदिर का सफर तय नहीं कर सकते हैं, वो कांडा के इस बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। ये स्थापना तब हुई जब बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई थी। उसके साथ साथ यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी स्थापना की गई और वही फल, जो फल बद्रीनाथ में जाके भक्तों को मिलता है, वही फल यहाँ पर भी प्राप्त होता है। पहले ज़माने में यहाँ जो है काफ़ी पूजा अर्चनाएँ यहाँ होती होंगी। बीच में जो है यहाँ ये मंदिर कुछ भूस्खलन के कारण, दब जाने के कारण लगभग इसकी मूर्तियाँ सब बंद हो गई थी। लगभग 20 साल पहले मंदिर की पुनः स्थापना यहाँ पर की गई। पहाड़ में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जिन पर ना प्रशासन की नजर पड़ी है और ना ही लोगों की। ऐसे में जरूरत है ऐसी जगहों को सामने लाने की, जिससे कई सुलझे अनसुलझे रहस्य तो खुलेंगे ही, साथ ही पर्यटन के नए क्षेत्र भी दुनिया के सामने आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।